अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। उर्दू की नई बहाली आई, बिहार मदरसा बोर्ड की बहाली छोड़ो, उर्दू की नई बहाली का फॉर्म भरो। कैसे आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि जितने भी मदारिस के स्टूडेंट हैं जिनके पास मौलवी आलिम फ़ाज़िल की डिग्री है, वो पिछले कई सालों से मदरसा की बहाली को लेकर वेट कर रहे हैं। बट अब आपको मदरसा की बहाली का वेट नहीं करना है, क्योंकि उर्दू की नई बहाली आ चुकी है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ जो है मौलवी पास पर। अगर आप बिहार मदरसा के स्टूडेंट हैं और आपके पास जो है मौलवी की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, आप जो है फॉर्म को डाल सकते हैं, फॉर्म जो है भर सकते हैं। नोटिफिकेशन क्या है, नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, बहाली कहाँ निकाली गई है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये बहाली जो आई है, ये बहाली अलग अलग डिपार्टमेंट में ये बहाली होगी, बट ये बहाली जो है उर्दू की ही बहाली है। आपको पता है कि पास्ट में भी ये बहाली हो चुकी है उर्दू सहायक अनुवादक की। ये बहाली का नाम क्या है? उर्दू सहायक अनुवादक। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो उर्दू ट्रांसलेटर की ये बहाली है। क्योंकि उर्दू की नई बहाली को लेकर नया नोटिफिकेशन भी आ चुका है और कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। यहाँ पे जो है मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लगा दिया हूँ, और अगर आपको फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम के चैनल पर जाकर वहाँ से भी जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। 8 तारीख चौथा महीना 2025 को ये ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो सरकार के अपर मुख्य सचिव हैं, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से ये ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन को निकाला गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय के अंतर्गत बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के अधीन मूल कोटि के पद सहायक उर्दू अनुवादक वेतन स्तर 5 के बिहार राज्य के विभिन्न कार्यालय यथा समाहरणालय जिला उर्दू भाषा कोषांग। देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि ये बहाली जो है लेवल 5 की बहाली है। लेवल 5 का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग जो सैलरी आपकी होगी वो स्टार्टिंग से ही आपको जो है 40,000 रुपया सैलरी दिया जाएगा। अब बहाली यहाँ पर कहाँ कहाँ होगी, तो बताया गया है कि विभिन्न कार्यालय में, यानी कि अलग अलग कार्यालय में ये बहाली होगी। कार्यालय की अगर मैं बात करूं तो अनुमंडल में ये बहाली होगी, प्रखंड कार्यालय में बहाली होगी, अंचल कार्यालय में ये बहाली होगी। टोटल जो पद निकाला गया है 3306 सीटों पर बहाली होगी। क्योंकि जो पिछला जो पद था उसमें बताया गया था कि 1653 पदों पर बहाली होगी, बट सरकार अब बढ़ाकर जो है टोटल जो है 3306 पद कर दिया है। और ये ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। अब बात ये आती है कि इसका आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, क्वालिफ़िकेशन तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्वालिफ़िकेशन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपसे जो है मांगा जाएगा वो है मौलवी। अगर आप मौलवी पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप जो है फॉर्म को डाल सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि इसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 2 आपका एग्ज़ाम होगा। पहला जो एग्ज़ाम होगा वो प्री का एग्ज़ाम होगा, दूसरा जो आपका एग्ज़ाम होगा वो मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो अगर आपके पास मौलवी की डिग्री है
या अगर आप बिहार मदरसा के स्टूडेंट नहीं हैं, आपके पास जो है बिहार बोर्ड की डिग्री है, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर आपके पास वो डिग्री में आपके पास जो है 100 नंबर का उर्दू होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे, तभी आप जो है फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर आप बिहार मदरसा के स्टूडेंट हैं तो ऑटोमेटिक उर्दू आपका 100 नंबर का होगा। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपके पास उर्दू है, उर्दू में 100 मार्क्स का उर्दू आपने रखा है, तो आप एलिजिबल हैं, आप जो है फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि प्री का एग्ज़ाम कैसे होगा। तो देखिए, जो प्री का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव मोड होगा, और उसके बाद जैसे ही आप प्री जो है क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और मेंस में क्या होगा कि आपको सब्जेक्टिव यानी कि कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा। एक मिसाल के लिए गांधी जी पर एक पैराग्राफ रहेगा जो हिंदी में लिखा होगा, उसको आपको उर्दू ट्रांसलेट करना है, क्योंकि ये बहाली जो है ये ट्रांसलेटर की बहाली है, बट आपको ट्रांसलेटर वाला काम नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे जो बताया गया है कि ये आपकी जो बहाली होगी, अनुमंडल में भी बहाली हो सकती है, प्रखंड कार्यालय में भी बहाली हो सकती है, अंचल कार्यालय में भी बहाली हो सकती है। तो यहाँ पर आप जाकर ट्रांसलेट नहीं करेंगे, बट एग्ज़ाम में आपसे ट्रांसलेट के बारे में ही पूछा जाएगा, ट्रांसलेट ही आपको करना होगा, बट आपका काम ट्रांसलेटर वाला नहीं होगा। तो अब बात ये आती है कि ट्रांसलेट आपको कैसे करना। देखिए, मैं वीडियो तो ऑलरेडी 2-4 और लाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है, क्या क्या क्वेश्चन वगैरह आएगा, बट अभी मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। जैसे कि एक ईद के ऊपर पैराग्राफ आ गया जो हिंदी में लिखा होगा, उसको आपको क्या करना है कि उसको आपको उर्दू कर देना है। इस तरीके का जो है 2-3 पैराग्राफ रहेगा, सभी को आपको जो है उर्दू टू हिंदी करना होगा या फिर हिंदी टू उर्दू करना होगा। इसकी तैयारी करने के लिए आपको आँख बंद करके आपको जो है तैयारी शुरू कर देना। वो तैयारी जो है सबसे आपके बेस्ट रास्ता ये है कि आप अपने दाहिने हाथ में हिंदी का पेपर उठा लें, और जो है लेफ़्ट वाले में आप जो है हिंदी का पेपर उठा लें, और दाएं वाले में आप जो है उर्दू का पेपर उठा लें। रोज़ाना हिंदी का भी पेपर पढ़ें, उर्दू का भी पेपर पढ़ें। 2 से 1.5 महीने के अंदर में आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफ़िकेशन आपसे जो है मांगा जा रहा है, वो मौलवी मांगा जा रहा है, मौलवी सभी लोगों के पास है। तो इसलिए क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से कंपटीशन बहुत हाई होगा। मेहनत कीजिए, मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।